नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मिल्कीपुर से। बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। मिल्कीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं चंद्रभानु पासवान, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और इस बार अगर बात की जाए तो मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अपने प्रतिद्वंदी से करीब 29-30 हजार वोटों से इस वक्त जो चंद्रभानु हैं वो आगे चल रहे हैं। यानी कि जो 10 राउंड की अभी तक गिनती हुई है उसमें बीजेपी के चंद्रभानु बताया जा रहा है कि 28,530 वोट से आगे चल रहे हैं। एसपी के अजीत प्रसाद पीछे हैं। बीजेपी प्रत्याशी को कुल अभी तक 53,193 वोट मिले हैं। तो आप देखिए, जो कि फासला था वो एसपी प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी के बीच में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। करीब 29,000 वोटों से चंद्रभानु पासवान इस वक्त आगे चल रहे हैं। अब जरा मिल्कीपुर सीट की भी बात कर ली जाए। मिल्कीपुर सीट प्रतिष्ठा का सवाल थी बीजेपी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए भी। समाजवादी पार्टी ने जब मिल्कीपुर जीता तो एक यहां से कह सकते हैं कि संदेश देने की कोशिश की कि भले अयोध्या में राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया हो, लेकिन बीजेपी जो जनता है वो बीजेपी पर भरोसा उस तरह से नहीं जता पाई। और मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर जो मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद सांसद बने, वो जब उस सीट को छोड़कर गए तो वो सीट खाली हुई और एसपी का दावा था कि एक बार फिर से वो इस सीट पर आएगी। लेकिन बीजेपी ने इस बार खास तौर पर मिल्कीपुर सीट पर जबरदस्त तरीके से काम किया। जो ग्राउंड लेवल पर जितने अपने जो कार्यकर्ता थे उनको बोला गया कि देखिए आप घर घर जाइए और बीजेपी जो काम कर रही है उस काम को बताइए। यानी कि जो ग्राउंड जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जबरदस्त तरीके से काम किया, लोगों को बाहर निकालने का और जो बीजेपी काम कर रही है उसको बताने का काम किया। मिल्कीपुर में जब मतदान हुआ तो 66% के आसपास मतदान हुआ। बीजेपी ने कहा कि देखिए अयोध्या में जिस तरह का विकास हुआ, समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में आई, उस तरह का विकास मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के आने के बाद नहीं हुआ। तो बीजेपी के विकास को ध्यान में रखते हुए जनता ने वोट किया और आज यही वजह है कि जो मार्जिन है बीजेपी प्रत्याशी और समाजवादी प्रत्याशी के बीच में वो अच्छा खासा अंतर दिखाई दे रहा है और बीजेपी मिल्कीपुर सीट पर काबिज होती दिखाई दे रही है। अब देखिए, दूसरी वजह भी हम आपको बता दें। एक तो विकास की बात हो गई, दूसरा योगी मोदी के चेहरे पर भी जबरदस्त तरीके से वोट डाले गए। योगी ने विश्वास दिलाया कि यहां पर विकास होगी, वो भी अब भी लोगों को रास आ गई। तीसरी बड़ी वजह की बात हम आपको बता दें, जो दलित है, महिला है, युवा है, वो बीजेपी के साथ निकलकर सामने आए। इसके अलावा अगर हिंदुत्व और सनातन की बात की जाए, उस बात से भी लोग काफी ज्यादा उस बात को भी लोगों ने एक्सेप्ट किया। और साथ ही महाकुंभ, भव्य दिव्य महाकुंभ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किया जा रहा है उसको लेकर भी लोगों को लग रहा है कि अगर मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी आती है तो फिर यहां पर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जिस तरह के विकास हुए, मिल्कीपुर जिस विकास से अछूता रह गया था समाजवादी पार्टी के समय में, अब उस विकास की बाट जो रही है मिल्कीपुर की जनता। और यही कुछ कारण है जिसकी वजह से जो मिल्कीपुर की जनता है उन्होंने बीजेपी पर विश्वास किया और जबरदस्त और प्रचंड जीत की ओर बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मिल्कीपुर सीट से भाजपा जीत की तरफ अग्रसर है। भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान 13वें राउंड में लगभग 36,000 वोट से आगे हो गए हैं। वहीं भाजपा के खेमे में अब खुशी जरा रही है, सपा अब मायूस हो रही है। जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई थी, वो बम्पर वोटिंग को देखते हुए अंदाजा लगाया गया था कि लगभग 2,42,000 मतदाता ने अपना वोट कास्ट किया था, जबकि लगभग 3,71,000 मतदाता थे। लेकिन जिस तरह से 5 फरवरी को बम्पर वोटिंग हुई थी और जो उत्साह था मतदाताओं में, वो उत्साह का नतीजा आज देखने को मिल रहा है। लगभग 36,000 वोट से इस समय 13वें राउंड में चंद्रभानु आगे चल रहे हैं। के वी शुक्ला, न्यूज़ 18 अयोध्या।